अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 11.4 आज देखने जा रहे हैं और इसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनाने जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी दो साइड्स कंफर्म्ड होता है कि सेम है, दो साइड्स की लंबाई सेम है। और जब दो साइड्स की लंबाई सेम होती है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो ये एंगल खुद ब खुद पता चल जाता है। तो इसको बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो अगर हमें एक बेस पता चल जाए और हमें दो एंगल्स पता चल जाएँ तो हम वैसे ही बना लेंगे। तो ये वाला जो है ना कि बेस कितना है और बेस एंगल कितना है, ये वाले तो हम एक साथ एक जैसे बना सकते हैं। मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले बेस 4.2 दिया हुआ है तो 4.2 बेस बना लीजिए देख के अच्छी तरह से। फिर इन्होंने जो एंगल दिया हुआ है वो 4.2 में 42 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखिए और 42 डिग्री मेजर कीजिए। कहाँ पे आ रही है? 0 1 2 3 2 42 यहाँ कहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए और अपना एक लाइन यूँ बना लीजिए। फिर 42 यहाँ भी होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों के एंगल सेम होंगे। तो 42 यहाँ भी मेजर कीजिए और उसकी भी लाइन बना दीजिए। दोनों लाइन जहाँ मिलेंगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। ये भी 42 लिख देंगे हम, ये भी 42 लिख देंगे हम, और ये 4.2 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से चारों सवाल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल एंड अल्टीट्यूड इज गिवन। वर्टिकल एंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? वो ये वाला होता है। ये एंगल पता हो तब भी हम बना सकते हैं अगर हमें अल्टीट्यूड पता है और वर्टिकल एंगल पता है। इसका मतलब है कि हमें इसकी कोई लंबाई चौड़ाई अदरवाइज़ नहीं पता, हमें इसका वर्टिकल एंगल पता है और अल्टीट्यूड पता है। तो ये क्या बात हुई, ये समझा देता हूँ मैं अभी आपको। देखें, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम हैं, इसका मतलब है दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब है कि जो सीधी लाइन बीच में से ऊपर से नीचे आ रही है, जो कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगी, ये इस एंगल को बराबर से दो टुकड़ों में तोड़ रही होगी। अब ये एंगल कितना होगा ये निकालना आसान है क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल्स 180 होते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंगल निकाल सकते हैं। वर्टिकल एंगल गिवन है वो तो बात ही ख़त्म हो गई, पहले ही एंगल दिया हुआ है। जो एंगल उन्होंने दिया हुआ है उसको आधा करके इधर बनाएंगे, आधा करके इधर बनाएंगे, जैसे कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था। तो फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल बनाते हैं हम कि एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमने एक लाइन बनाई थोड़ी सी लंबी, 6 सेंटीमीटर की, थोड़ा सा बढ़ती हुई बनाई जाती है इसमें, और इसके तकरीबन सेंटर में रख के हमने 90 डिग्री अपने कंपास से मार्क किया और 90 डिग्री मार्क करके हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। वाह, ठीक है, हमें पता है ये तो 90 डिग्री। फिर हमने देखा कि एल्टीट्यूड कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमने कंपास से 4 सेंटीमीटर मार्क लेके इस पे यहाँ पे एक आर्क लगा दी, पता चल गया हमारी ऊंचाई कितनी है ट्रायंगल की। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो वर्टिकल एंगल है 76 है, तो आधा इधर बनेगा और आधा उधर बनेगा। यानी 76 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 का 2 8 का तो 38 आता है। अब यहाँ पे कंपास का सेंटर, प्रोटेक्टर का सेंटर रखे और यहाँ से 0 देखते हुए आप देख लीजिए 38 कहाँ आ रहा है। तो 38 तकरीबन यहाँ कहीं आ रहा होगा। आप इसको 38 को इस पॉइंट से मिला दीजिए, पहले यहाँ मार्क कीजिए और फिर ये लाइन बना दीजिए। फिर आप इसको यहाँ से उल्टा रखिए, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए अपना और 38 को मार्क कीजिए, फिर प्रोटेक्टर हटाइए और 38 से इसको मिला दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे आपने जो मेजरमेंट लिखी है ना, मेजरमेंट यहाँ लिख दीजिएगा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी आई थिंक, और यहाँ पे 38 डिग्री और यहाँ पे 38 डिग्री लिख दीजिएगा। और एहतियातन आप इस साइड को और इस साइड को नापेंगे तो दोनों बराबर आएंगी लाजमन। ठीक है जी, तो इससे ये सारे बन जाएंगे, ठक 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 सारे ही ट्रायंगल्स इससे बन जाएंगे। सही है भाई, आगे चलते हैं। आखिरी पार्ट है इसका कि जिसमें इन्होंने बेस एंगल एक दिया हुआ है लेकिन एल्टीट्यूड दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ। यानी थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ चीज़ों को, फिर ज़रा साफ सुथरा बनाते हैं। यानी अगर बेस दिया हुआ था और हमें ये बेस एंगल दे देते तो हम बेस लेकर एक एंगल यहाँ बनाते, एक एंगल यहाँ बनाते, लाइनों को मिलाते, खटाखट हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता। लेकिन उन्होंने दिया हुआ तो बेस है, बेस ही दिया हुआ है ना इन्होंने, सॉरी दिया हुआ तो बेस एंगल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है या ये वाला, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। लेकिन लंबाई दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ कि ये इसकी बेस है कितनी। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले तो हम वही एल्टीट्यूड बना देंगे जो एल्टीट्यूड गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर गिवन है और 54 दिया हुआ है।
तो 4.5 कैसे बनाएंगे, एक थोड़ा सा लंबा निकलती हुई लाइन बनाएंगे, यहाँ पे बीच में रख के 90 डिग्री अपने प्रोटेक्टर से बना देंगे। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री मार्क करेंगे, इसका निशान लेकर हम जो है वो एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन। ये हमें पता चल गया, ये एल्टीट्यूड आ जाएगा जब हम इसको 4.5 सेंटीमीटर का कंपास खोल के निशान ले लेंगे। ये हमारा एल्टीट्यूड आ गया। अब ये बता रहे हैं कि बेस 54 है, तो ये 54 होगा तो ये भी 54 होगा। 54 प्लस 54 कितना हो गया, 108। तो ये और ये एंगल मिलके 108 हो गया, जबकि पूरे ट्राइंगल के सारे एंगल होते हैं 180। अगर 180 में से 108 माइनस करते हैं तो ये बचता है 78 आई थिंक, 72, सॉरी 72। 72 2 ऐड किया तो 10 हो गया और जी 72 बचता है। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 72 होने वाला है, ट्रायंगल का ये एंगल 72 होने वाला है, क्योंकि जब ये एंगल 54 है और ये एंगल 54 है तो ये 72 का होना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये 72 का है तो 72 में से आधा इधर आएगा, आधा इधर निकलेगा, तो इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो एक एंगल 36 का होने वाला है। तो ये जो आपने आर्क लगाई थी यहाँ से लेके 36 मेजर करके एक पॉइंट लीजिए और इसको मिला दीजिए और फिर यूँ लिटा के 36 डिग्री मेजर कीजिए, कम अपना प्रोटेक्टर रख के 36 यहाँ कहीं आएगा और फिर प्रोटेक्टर हटा के ये मिला दीजिए। तो खुद ब खुद आप देखिएगा ये 54 डिग्री होगा लाजमन। ये तो हमें पता ही है कि इसकी ऊंचाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है, तो हमने रखी थी, और हमें ये पता है कि हमने 36 रखी है, पता है कि 36 रखी है। ठीक है, तो ये लंबाई भी आप नापेंगे तो सेम आएगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है। इसी तरह से सारे ट्रायंगल बन जाएंगे एक ही तरह से। अगर आपको अगले वाले में मसला हो तो फिर वीडियो पॉज करके पीछे जाके दोबारा देख लीजिए, जैसे ये बना है वैसे ये बना है। अगर आपको इसमें मसला है तो जैसे ये बना है वैसे ये बना है, तो आप ये देख लीजिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जहाँ mm हो उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, 60 mm इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये पूरी 1.4 इतनी आसान एक्सरसाइज थी, फटाफट जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए ताकि मैं 11.6 के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।